ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के बाद डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनरी आता है। जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनरी है उसका ये काम है कि वो मेनली परमिएबल होता है टू द सोल्यूट्स एंड टू द वाटर। ठीक है, वो आराम से जो है ना डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन अलाउ करता है ऑफ द सब्सटेंसेस थ्रू इट्स वॉल्स। ठीक है, ताकि आराम से डिफ्यूजन हो जाए, जो होना है वो ना वहाँ पर हो जाए। लेकिन दिस ऑल अकर्स ओनली अबाउट फॉर 20%। ठीक है, जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन वगैरह होती है, जो भी होता है वो 20% होता है सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनरी। इसका मेन रोल है, ये क्या है, ये इम्परमिएबल है टू वाटर। ठीक है, इसके टाइट जंक्शंस जो होते हैं बिटवीन द सेल्स, दे आर टू टाइट दैट दे डू नॉट अलाउ द डिफ्यूजन ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो हमारे पास एपिकल साइड होती है ऑफ द ट्यूबुलर सेल, ये मैंने ल्यूमेन बनाया है, ये एक ट्यूबुलर सेल शो किया हुआ है, और ये उसकी जो है ना बेजोलेटरल मेम्ब्रेन है। ठीक है जी, अब जो एपिकल साइड है उसके ऊपर क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स पड़े हुए होते हैं। उसी तरह से ट्रांसपोर्टर्स ने मेनली सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवाना है, क्लोराइड को करवाना है, पोटाशियम को करवाना है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कैल्शियम, ठीक है, बाइकार्ब और मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें भी है ना, ये जो हैं ये भी रीअब्जॉर्ब होती हैं, बट दे आर रीअब्जॉर्ब थ्रू द पैरासेलुलर रूट। और पैरासेलुलर रूट हम पीछे पढ़ कर आ चुके हैं। पैरासेलुलर रूट क्या होता है, बिटवीन द टू सेल्स हमारे पास जो टाइट जंक्शन होता है वहाँ से पास करती हैं चीज़ें। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमारे पास किस तरह से असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनरी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, किस तरह से हो रही है। लेट्स सी कि हमारे पास किस तरह से हो रही है। सबसे पहले हमारे पास जो एपिकल मेम्ब्रेन है उसकी बेजोलेटरल मेम्ब्रेन है, उस पर देखना है कि हमारे पास जब भी रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट होनी है, सोडियम ने डिफ्यूज़ करना होता है विद इन द सेल, और सोडियम की डिफ्यूजन के लिए हमारे पास कुछ स्टिमुलस हमें रिक्वायर्ड होता है। दैट स्टिमुलस इज़ बेसिकली जो हमारे पास ये ATPase, जो सोडियम पोटेशियम ATPase होता है, और वो बेजोलेटरल मेम्ब्रेन में पड़ा होता है। उसका क्या काम होता है, उसने 3 सोडियम आउट ऑफ द सेल भेजने होते हैं और 2 पोटेशियम अंदर। इसकी वजह से क्या होता है, अंदर नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है और सोडियम की कंसनट्रेशन भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, सोडियम डिफ्यूज़ इनटू द सेल। ठीक है, सोडियम डिफ्यूज़ कर जाता है आराम से सेल के अंदर। और ये वाला जो हम डिस्कस करते हैं ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये एक्चुअली क्या है, काउंटर ट्रांसपोर्ट है। और इसी के साथ साथ जो हमारे पास हाइड्रोजन आइंस होते हैं वो सिक्रीट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास हाइड्रोजन आइंस सिक्रीट होते हैं, सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाता है। जो दूसरा हमारे पास ट्रांसपोर्ट होता है वो को ट्रांसपोर्ट होती है, सेकेंड रिएक्टिव ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट है। इसमें क्या होता है, 1 सोडियम, ठीक है, 1 सोडियम होता है, उसके अलावा 2 क्लोराइड होते हैं और 1 पोटेशियम। ठीक है, इन सब चीज़ों का ये क्या है, को ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, को ट्रांसपोर्टर है इन सब चीज़ों का। यहाँ से सोडियम, क्लोराइड एंड पोटेशियम जो हैं दे डिफ्यूज़ विद इन द सेल। उसके अलावा ये जो चीज़ें बनी हुई हैं ये क्या हैं, ये पोटेशियम लीकी चैनल्स हैं। एक तो पोटेशियम हमारे पास सोडियम पोटेशियम ATPase के थ्रू इसमें आ रहा है, एक पोटेशियम यहाँ से भी आ रहा है फ्रॉम द ल्यूमेन इनटू द सेल, और कुछ पोटेशियम लीक होकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से हमारे पास विद इन द सेल आता है और सेल से ल्यूमेन में जाता है। अब इस पोटेशियम का क्या काम है, इस पोटेशियम ने ये करना होता है, जो हमारे पास ल्यूमेन है ना हमारा, उस ल्यूमेन के अंदर इसने क्रिएट करना है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी कैसे कि ये +8 मिली वोल्ट्स का क्या कर देता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास अब सोल्यूट यहाँ पर है प्रेजेंट। ठीक है, जिसमें से कुछ सॉल्यूट्स तो यहाँ पर रीअब्जॉर्ब भी हो रहे हैं। अब जो फ्लूइड है उसके अंदर मैंने बताया था कि हमारे पास यहाँ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनरी में मैग्नीशियम, ठीक है, और उसके अलावा कैल्शियम और बाइकार्ब भी अब्जॉर्ब होता है। अब जो यहाँ पर फ्लूइड पड़ा हुआ है विद इन द ल्यूमेन, उसके अंदर मैग्नीशियम भी है और उसके अंदर कैल्शियम भी है। जब हमारे पास यहाँ से लीकी चैनल्स में से और ATPases के फंक्शन में से जब यहाँ पर ल्यूमेन के अंदर पोटेशियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, वो +8 मिली वोल्ट्स का जो है ना ग्रेडियंट इस्टेब्लिश करता है। इसकी वजह से क्या होता है, फिर जो हमारे पास पॉजिटिव कैटायंस होते हैं वो रिपेल करते हैं। जब वो आपस में रिपेल करते हैं इस पोटेंशियल की वजह से, क्योंकि जाहिर सी बात है ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, जब ये हमारे पास रिपेल करते हैं तो दे डिफ्यूज थ्रू द पैरासेलुलर रूट, जो हमारे पास यहाँ पर अब हमें पता है
के कॉर सेल होगा और उन सेल के दरमियान में एक टाइट जंक्शन होंगे, तो पैरासेलुलर रूट के थ्रू ये रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर डाइवेलेंट केटाइंस की भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, सोडियम पोटाशियम क्लोराइड की भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। वाटर के लिए ये टोटली इम्परमिएबल है, वाटर यहाँ से रीअब्जॉर्ब होता ही नहीं है। अब हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं पहले, ठीक है, कि हमारे पास वाटर जो है पहले डिसेंडिंग पार्ट के अंदर रीअब्जॉर्ब हुआ था, पीसीटी के अंदर रीअब्जॉर्ब हुआ था, लेकिन यहाँ पर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट्स जो हैं वो सारे रीअब्जॉर्ब हो गए। जब सॉल्यूट्स सारे निकल जाएंगे तो आप खुद सोचें, जो भी यहाँ से फ्लूइड गुजर रहा है उसके अंदर सॉल्यूट्स नहीं है, वो फ्लूइड क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो दिस पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, जिसको हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, द थिक पार्ट इज़ बेसिकली द डाइल्यूटिंग पोर्शन ऑफ द यानी कि डाइल्यूटिंग फॉर द फ्लूइड फ्लोइंग। यहाँ से जो भी फ्लूइड गुजरेगा वो उसको क्या कर देगा, डाइल्यूट कर देगा, ठीक है। और जो हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, हमें पता है कि हमारे पास ट्यूबुलर सेल्स के बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड पड़ा हुआ होता है, फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज आती हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो फ्लूइड होगा उसको वो क्या कर देगा, कंसनट्रेट कर देगा, उसको हाइपर osmolar कर देगा, ठीक है, उसको कंसनट्रेट करेगा। लेकिन इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो हमारे पास बेसिकली क्या है, डाइल्यूटेड, ठीक है। तो दिस पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन प्लेज अ रोल फॉर डाइल्यूटिंग द यूरिन, और इसके अंदर जो रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेसेस हो रहे हैं वो इस तरह से हो रहे हैं।